सर्वप्रथम बच्चे का नामकरण कराते समय गर्गाचार्य जी महाराज ने स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति वाचन बहुत आवश्यक है। स्वस्ति वाचन से कल्याण होता है, उसमें सब मंगल की कामना की जाती है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। नारायण। बंधुओं, शुभ लग्न मुहूर्त में जाकर के बैठाया है और स्वस्ति वाचन करने के बाद जो प्रथम पुत्र लाया गया और इसका नामकरण कराते हुए गर्गाचार्य कहते हैं अयम ही रोहिणो पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है इसलिए रोहिणेय कहलाएगा। दूसरा भाव बताया कि अपने प्रभाव से जगत की रक्षा करेगा इसलिए इसका एक नाम राम है। जब यदुवंशियों में यादवों में झगड़ा होगा, युद्ध होगा, तो दोनों समाजों को जो एक करने का काम करेगा इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा और बल में सबसे अधिक होने के कारण इसका एक नाम बलराम होगा। तो बड़े भाई के इतने सारे नाम रखा दिए और जैसे ही कन्हैया को देखा, कन्हैया को देखते ही सब कुछ भूल गए। भगवान के ऊपर अपनी दृष्टि डाली तो दृष्टि नहीं हट रही है, देखते ही रह गए और क्या कह रहे हैं, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए एक। मैं आपको देखूं आप मुझे देखो। लेकिन प्रभु अभी तक आप कहां थे, कहां चले गए थे, आपका दर्शन नहीं मिल रहा था। मैंने आपको हर जगह ढूंढा, हर स्थान पर ढूंढा, खोजा सकल जहां में तो पाया तेरा पता नहीं, अब पता मिला है तो मेरा पता नहीं। सारी सुध खुद खो बैठे, अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहा, कुछ विचार नहीं कर पाए। और उसी समय नंद बाबा को कहते हैं गर्गाचार्य जी महाराज, राजन बहुनि संति नामानि, राजन इसके एक दो नाम नहीं होंगे, बहुनि बहुत ज्यादा, संति होंगे, नामानि नाम, तेरे इस छोटे पुत्र के बहुत सारे नाम होंगे। रूप के आधार पर पड़ेगा, कर्म के आधार पर पड़ेगा, नाम के आधार पर पड़ेगा, लीला के आधार पर इसके अनेक अनेक नाम पड़ेगा। और इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके एक दो नाम नहीं है, बहुत सारे नाम है, लेकिन तब भी मैं स्वमति अपनी मति से एक दो नाम रख देता हूं। ये सबको अपनी ओर मोहित कर लेगा इसलिए इसका नाम एक कृष्ण होगा। जैसे घरों में आप खूंटी कर देते ना, एक लकड़ी कर देते, तो सीधी लकड़ी डालोगे तो उसमें कुछ चीज रखोगे, वस्तु रखोगे तो गिरने का डर रहेगा, लेकिन वो टेढ़ी हो जाती है उससे कुछ गिरने वाला नहीं है। तो भगवान का नाम ही इतना टेढ़ा है और इनका स्वरूप ही इतना टेढ़ा है कि जो इनके तरफ इनका दर्शन कर लेता है फिर इनको छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए एक नाम इनका कृष्ण होगा। ये गोपियों के मन को चुराएंगे इसलिए चित्त चोर कहलाएंगे। ये गोपियों के माखन को चुराएंगे इसलिए एक नाम इनका माखन चोर पड़ेगा। ये गोपियों के काम रूपी वासना रूपी वस्त्रों को चुराएंगे इसलिए इनका एक नाम चीर हरण चोर होगा। एक बार ये युद्ध के मैदान से छोड़ करके मैदान भाग जाएंगे इसलिए इनका एक नाम रण छोड़ पड़ेगा। अनेक अनेक नाम इनके रखाए, एक दो नहीं में सहस्रों नाम, हजारों नाम। और इस प्रकार से भगवान का नामकरण कराया। तो आप